तो आज हम लोग क्लास 8 का मैथ पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1.1। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। हमारा पहला क्वेश्चन है 30। तो हम लोग पहले यहाँ हर दे दिया है निम्नलिखित, ये हर हो गया हमारा। तो हम लोग पहले मान लेते हैं, माना कि अंश बराबर x, इसलिए हमारा क्वेश्चन में दिया है जो वो उतारेंगे। x 30, हम लोग ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारा 5 और x हो गया 5x, और ये हम अभी 4 और 30 को गुना मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग का आगे में कटाने में सुविधा होगा। तो हमारा ये x बराबर हो गया -4 मल्टीप्लाई 30 बटे 5। तो हमारे यहाँ 5 से कट जाता है, 5 से 6 30। हमारा x मतलब अंश हमारा, जैसे हम लोग यहाँ x को माने थे अंश, तो ये हमारा अंश कहाँ आएगा, अंश हम लोग का निकल गया। 6 4 24 -24 हमारा आ गया आंसर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है -45। तो यहाँ भी हम लोग को मानना होगा, माना कि अंश बराबर x, इसलिए यहाँ भी हम लोग का क्वेश्चन से जैसे दिया गया था -4 बटे 5 और x हम लोग यहाँ दूसरा, मतलब ये क्वेश्चन, ये प्रश्न से आया था और ये क्वेश्चन का है, तो हम लोग ये क्वेश्चन वाला उतार देते हैं -45। तो हम लोग भी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 और x हो गया हमारा 5x, और ये दोनों को भी हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि आगे में हम लोग को कटाने में सुविधा होगा। -4 मल्टीप्लाई -45, तो हमारा x बराबर हो गया -4 मल्टीप्लाई -45 बटे यहाँ हमारा 5। तो हमारा 5 से कट जाता है 45, 5 9 जा 45। तो हमारा ये x बराबर 9 4 जा 36 -36, यहाँ माइनस है इसलिए हम लोग को माइनस में आंसर आएगा। तो हमारा यह अंश बराबर निकल गया -36 आंसर। तो अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन बताएंगे। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है -36 बटे 60 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। तो हमारा हल है यहाँ, तो हम लोग का यहाँ हर दिया है, अंश नहीं दिया है, तो हम लोग पहले मान लेते हैं, माना कि अंश बराबर x। थोड़ा क्वेश्चन से तो दिया गया है वो लिखेंगे, इसलिए -36 बटे 60, और यहाँ हम लोग अंश माने थे x, और यहाँ हमारा 5 दिया है हर। तो हम लोग अब ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे यहाँ आ गया 60x, और यहाँ हमारा -36 मल्टीप्लाई 5 अभी नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को आगे कटाने में सुविधा होगा, जैसे कि आप लोगों को हम 1 नंबर क्वेश्चन में बताए थे।
x बराबर ये हमारा मल्टीप्लाइड में था 60 और x, तो हम लोग का इधर 60 अगर इधर लाएंगे तो हम लोग का यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ 12 से कट रहा है, 12 5 जा 60 और 12 3 जा 36। तुम लोग का 5 5 कट गया यहाँ, देखिए ऊपर नीचे। तुम लोग का यहाँ अब आंसर आ गया x बराबर -3। तुम्हारा ये क्या माने थे अंश x को, तो x बराबर हमारा -3 आया, तो -3 हमारा निकल गया अंश। ये हो गया हम लोग का 2 नंबर का क्वेश्चन आंसर। तो हमारा अब ये तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। अगर आप मानक रूप के बारे में नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि मानक रूप उस रूप को कहते हैं जिसका HCF 1 निकले। तो हमारा अब ये पहला क्वेश्चन है -8/6। तो हम लोग को इसको पहले छोटा करना होगा। छोटा करने के लिए हम लोग इसको कटाएंगे। तो हम लोग का 2 से कट जाता है, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। तो हमारा ये आ गया आंसर -4/3। हमारा ये हो गया पहला आंसर पहला क्वेश्चन का। हमारा दूसरा क्वेश्चन है -12/30। तो हमारा ये कट जाता है आपका 6 से, 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30। तो ये हमारा हो गया -2 और 5, -2/5 हमारा आंसर आ गया। ये हमारा है 16 और ये -24। तो हमारा ये आ जाएगा 8 से, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो हमारा 2/3 -3 आ गया। तो हमारा 2/-3 आंसर। तो हम लोग का यहाँ डी नंबर क्वेश्चन है -28/-35। तो हम लोग का ये 7 से कट जाएगा, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35। तो हम लोग का ये -4/-5। तो हम लोग का यहाँ माइनस कट जाएगा। तो हम लोग का आंसर आ गया माइनस नहीं 4/5। हमारा ये हो गया आंसर। तुम्हारा 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रत्येक युग में कौन सी संख्या बड़ी है। तुम लोग का ए नंबर दिया है पहली संख्या 2/3 और हमारा दूसरा संख्या दिया है 5/2। तो हम लोग को अगर दोनों संख्या में से कौन सी संख्या बड़ी है बताना है, तो हम लोग का दोनों का हर जो है वो दोनों संख्याओं का हर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ दोनों संख्याओं का हर बराबर नहीं है, तो हम लोग पहले हर को बराबर करेंगे। तो हर बराबर करने के लिए हम लोग पहले एलसीएम निकालेंगे। दोनों संख्याओं का लॉस, एलसीएम को हम लॉस भी बोल सकते हैं। तो दोनों संख्याओं का एलसीएम जो हमारा आ गया 3 2 जा 6। तो हम लोग का यहाँ अब आ गया, हम लोग का यहाँ दोनों हरों का एलसीएम आ गया 6। तो हम लोग यहाँ पहला संख्या है 2/3। तो हम लोग अब यहाँ जो हमारा एलसीएम लॉस निकला है वो हम लोग का नीचे हो जाएगा। और ये जो हमारा क्वेश्चन का नीचे हर है, हर से हम लोग एलसीएम को डिवाइड करेंगे। तो 3 2 जा 6 और 2 जो हम लोग का 2 आया डिवाइड करने पे, तो 2 को हम अंश से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 जा हमारा आ गया 4। तो हम लोग का यहाँ आ गया 2/3 बराबर 4/6। हम लोग का अब दूसरा क्वेश्चन है 5/2
तो हम लोग का यहाँ फिर जो लॉस निकला हम लोग का 6। तो ये इसको भी हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो 2 3 जा 6, और ये हम लोग को जैसे इसमें बताए थे 3 से 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 5 जा 15। तो अब ये हमारा आ गया 5/2, हमारा आ गया 15/6। अब ये दोनों हम लोग को देखना है कौन सी संख्या बड़ी है। तो हमारे यहाँ 4 तो छोटा है, लेकिन 15 बड़ा है। तो हम लोग का यहाँ आंसर हो जाएगा बड़ी संख्या बराबर हमारे 15/6 किसका है, 5/2 का। तो हमारा यहाँ 5/2 आ गया आंसर, बड़ी संख्या। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है। तो हमारा अब ये बी नंबर क्वेश्चन वैसा ही है। तो हम लोग अब ये यहाँ मतलब 0 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि 1 है। तो हम लोग ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो दोनों संख्याओं का तो हम लोग का यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रत्येक युग में कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम लोग यहाँ 2 संख्या दे दिए हैं, 2 संख्या दे दिया गया है। तो हम लोग ये तभी बता सकते हैं जब दोनों संख्याओं का हर बराबर हो। तो हर दोनों संख्याओं का तो बराबर नहीं है, तो हम लोग पहले हर बराबर करेंगे दोनों संख्याओं का। तो हर बराबर करने के लिए दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। तो दोनों संख्याओं का हर 3 और 2 है। तो 3 और 2 का एलसीएम, तो 3 और 2 का हमारा एलसीएम हो गया 6। तो हमारा यहाँ अब आ गया पहला संख्या 2/3। हमारा जो एलसीएम निकला है वो नीचे हो जाएगा, और हम लोग का यहाँ 3 से हम लोग का एलसीएम डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जा 6, और जो हम लोग का 2 निकला, तो 2 को हम अंश से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 2 जा हमारा आ गया 4। तो हम लोग का अब यहाँ दूसरा संख्या है। पहला संख्या हम लोग बना लिए, दूसरा संख्या है 5/2। पहला संख्या जैसा बनेगा, हम लोग का पहले एलसीएम नीचे लिख देंगे, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 6 से। 2 3 जा 6, तो 3 को हम लोग अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आ गया 15। तो अब हम लोग को देखना है कि 4 बड़ा है कि 15 बड़ा है। तो हम लोग का यहाँ 15 बड़ा है, तो 15/6 5/2 का है। तो हमारा यहाँ आ गया बड़ी संख्या। हमारा आ गया क्या, बड़ी संख्या 5/2। हमारा ये आंसर हो गया। तो हमारा पहला नंबर का आंसर आ गया हमारा। तो अब यहाँ हम दूसरा नंबर का आंसर निकालेंगे। तो दूसरा नंबर में हमारा दिया है पहला संख्या 1/5। तो हमारा यहाँ दूसरा संख्या क्या दिया है, 0। तो 0 के नीचे कुछ नहीं है, तो 0 हमारा अंश है। तो हम लोग यहाँ हर मान लेते हैं 1। तो अब हम लोग का यहाँ 5 और 1 का एलसीएम। तो 5 और 1 का एलसीएम तो 5 ही होता है, आप लोग को पता होगा। तो हमारा यहाँ पहला संख्या है, इसलिए 1/5, और यहाँ हमारा एलसीएम जो निकला है 5। तो 5 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आता है, और 1 को हम लोग मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हम लोग का 1 ही आएगा। तो इसलिए हम लोग अब दूसरा संख्या को लिखेंगे 0/1, और ये हम लोग का यहाँ एलसीएम निकला था वो उसको लिख देंगे। तो 1 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 आएगा आंसर डिवाइड में। तो हम लोग 5 को 0 से गुना करेंगे, तो 5 को 0 से गुना करने पर 0 ही होता है। तो अब हम लोग का यहाँ 1 बड़ा है कि 0 बड़ा है, तो हम लोग का यहाँ 1 बड़ा होता है। तो हमारा यहाँ 1 किसका है, 1/5 का। तो हम लोग के यहाँ आ गया बड़ी संख्या। हम लोग का क्वेश्चन में बड़ी संख्या निकालने बोला था, तो हम लोग बड़ी संख्या हम लोग का आ गया यहाँ 1 आया। तो 1 किसका है, 1/5 का। तो 1/5 हम लोग का आ गया बड़ी संख्या आंसर।
तो हम लोग का बी नंबर का क्वेश्चन आंसर निकल गया था। तो अब हम लोग यहाँ सी नंबर का क्वेश्चन आंसर निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ 0, जैसे बी नंबर में हम लोग माने थे हर बराबर 1, तो हम लोग यहाँ सी नंबर में भी मानना होगा हम लोग को हर बराबर 1। तो अब हम लोग यहाँ 5 और 1 का एलसीएम निकालेंगे। 5 और 1 का एलसीएम, 5 और 1 का एलसीएम जैसे हम लोग का बी नंबर में निकला था 5, वैसे ही हम लोग का 5 ही निकलेगा। तो हम लोग का पहला संख्या है, इसलिए पहला संख्या -2/5, और जो हम लोग का यहाँ एलसीएम निकला है 5, तो हम लोग को 5 और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा हम लोग का, और 1 को हम लोग 2 से गुना करेंगे तो हम लोग का 2 ही आएगा, -2। हम लोग यहाँ -2, इसलिए दूसरी संख्या हम लोग का 0/1, तो हम लोग का यहाँ अब एलसीएम आ गया 5, और 1 को हम लोग 5 को डिवाइड देंगे, 1 से 5 को डिवाइड देंगे तो हम लोग का 5 ही आएगा। 5 को हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का 0 होगा। तो हम लोग का यहाँ 0 बड़ा है कि -2, तो आप लोग को बता दूँ कि 0 से छोटा होता है माइनस, तो हम लोग का यहाँ -2 है, तो हम लोग यहाँ 0 बड़ा होगा। तो हम लोग का यहाँ 0 क्या है, 0/1, तो हम लोग का यहाँ बड़ी संख्या 0/1, हम लोग का ये आ गया आंसर। हम लोग अब डी नंबर में जाते हैं। डी नंबर में देखिए हम लोग का हर हम लोग का क्वेश्चन में ही बराबर दे दिया है, तो हम लोग को हर निकालने का मतलब हर बराबर करना नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ सीधा आंसर लिखेंगे, -4 बड़ा है कि 4 बड़ा है। तो हम लोग का यहाँ जैसे मैंने आप लोग को यहाँ बताया कि माइनस छोटा होता है, माइनस जिसमें माइनस नहीं हो, जैसे -1 2 छोटा हो गया लेकिन 1 2 बड़ा हो गया। उसी तरह हम लोग का -4 छोटा है और 4 बड़ा है, तो हम लोग का यहाँ बड़ी संख्या आ गया, बड़ी संख्या हम लोग का आ गया 4/7, ये हम लोग का आंसर आ गया। तो हम लोग यहाँ डी नंबर का आंसर निकल गया था। तो हम लोग अब ई नंबर का आंसर भी निकालेंगे। तो ई नंबर में देखिए, इसमें डी नंबर में तो हम लोग का हर बराबर दिया था, लेकिन इसमें नहीं दिया। तो हम लोग को हर बराबर करने के लिए क्या बताए थे आप लोग को, एलसीएम निकालना होगा। तो 6 और 3 का एलसीएम, तो एलसीएम हम निकाल लेते हैं 6 और 3 का। तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, तो 3 2 जा 6, हम लोग को ये डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना होता है 3 2 जा 6। तो हम लोग का एलसीएम निकल गया 6। तो हम लोग का पहला संख्या क्या है, इसलिए पहला संख्या हम लोग का -5/6, -5/6, और हम लोग का एलसीएम भी निकला है 6। तो 6 को हम लोग 6 से डिवाइड देंगे तो 1 निकलेगा। तो 1 को हम लोग -5 से गुना करेंगे तो हम लोग का -5 ही आएगा। इसलिए हम लोग का दूसरा संख्या है 4/3। तो हम लोग का यहाँ एलसीएम 6 आया था ना, हम लोग का यहाँ एलसीएम 6, जैसे एलसीएम 6 निकाले तो 3 को हम लोग एलसीएम 6 से डिवाइड करेंगे। तो 3 2 जा 6 और 2 4 जा 8। तो हम लोग का यहाँ 5 छोटा हो गया और 8 बड़ा हो गया। तो हम लोग का 8 है, 8 हम लोग का कौन सा है, दूसरा संख्या है 4/3। तो हम लोग का यहाँ आ गया बड़ी संख्या बराबर 4/3, ये हमारा आ गया आंसर। तो हमारा पाई नंबर क्वेश्चन है, संकेतों और में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो हम लोग का यहाँ पहला नंबर है -3/7 और 2/3। तो हम लोग अब इसमें से संकेत कैसे देंगे, तो हम लोग इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 2 जा 14 और 3 3 जा 9। हम आपको करके दिखा देते हैं यहाँ।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लगा पहला नंबर है -3/7 और 2/3। तो हम लोग यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं शॉर्ट ट्रिक में। 7 2 जाए हमारा आ गया 14 और 3 3 जा 9, तो -3 -9। तो हम लोग का -9 बड़ा कि 14 बड़ा, तो हम लोग का यहाँ 14 बड़ा, तो हम लोग का ये इधर वाला बड़ा हो जाएगा। ये बड़ा है तो ये छोटा को मारेगा। यहाँ भी हम लोग ऐसे करेंगे। 3 5 जा 15 और 8 2 जा -16। तो हम लोग का ये वाला बड़ा है 15, तो हम लोग का ये होगा। और ये हम लोग का सी नंबर है, जहाँ भी माइनस रहे और दूसरे साइड उसका 0 रहे तो हम लोग का यहाँ 0 ही बड़ा रहता है, क्योंकि माइनस से बड़ा 0 होता है। डी नंबर भी हम लोग का ऐसा नहीं है। हम लोग का यहाँ ऊपर नीचे माइनस कट जाएगा इसका, तो हम लोग का यहाँ 2 बड़ा हो जाएगा। हम लोग का यहाँ 2/3, 0 हम लोग का छोटा हो गया इधर। हम लोग का अब यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 11 3 जा -33, 22 जा 22 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हम लोग का यहाँ आएगा -44। तो माइनस में जो संख्या बड़ा होता है वो वो छोटा होता है। जो जैसे -44 है तो ये हमारा छोटा कहाएगा। -33 है तो ये हम लोग का बड़ा है। माइनस में जो संख्या बड़ा होता है वो छोटा होता है। यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 1 जा 3 -3, 4 1 जा 4। तो हम लोग यहाँ -3 छोटा है, 4 बड़ा है, तो हम लोग का यहाँ आएगा 4।